जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू कियो, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकारो है। कुल देवी को भोग लगावे की बात आई, सब बोली लाली तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है, अब तो एक काम कर, ये मक्खन लेके जाएंगे कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकास होते हैं, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे लत्ता दूसरे वस्त्र पहनने गई, सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई, नेक सी एक सखी रह गई भीतर। ठाकुर जी गोपी बोली अरे तू ना जावेगी लत्ता बदलवे? ठाकुर जी बोले अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं यहाँ की रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली अरे बड़ी सुगर छोरी है, देख कैसे यहाँ के मन में आई कि रक्षा करेगी यहाँ की। अच्छा ठीक है तू रक्षा कर, हम जा रही हूँ। अब सब तो वहां से चले गए, मथनी और मटकी वहीं रखी, ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए, और जैसे ही सब गए सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। रास्ता में ठाकुर जी ने सोची नेक 100 मक्खन निकरो है, और वहां सबरे वो मुस्टंडा खड़े होंगे खावे को, मधुमंगल सीधा में सबरे खड़े होंगे, मक्खन लेके आ रहे होगो लाला, और ये नेक 100 तो है, सबन को बांटना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया एकांत कहीं देख के मैं ही पाई लाऊं या को। तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए, और अपना स्वरूप भी नहीं बदला है, इतने उत्सुक हैं पाने के लिए। किशोरी जी के हाथ का स्पर्श है, किशोरी जी के श्रम से प्रकट हुआ है, ये तो मुंह को पानो मेरे का जो प्रसाद है। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही मक्खन ठाकुर जी ने अधरसों लगायो, और मक्खनन को तो स्वाद आवे, लेकिन किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन जैसे ही ठाकुर जी के अधर पर गयो, अधर पर जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध होकर मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पर। आहा ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। कीर्ति मैया बोली अरे गोपियों जाओ जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है रक्षा में मक्खन की, वही तो कह दे वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी तो कहो मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। मां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है।